कायदीन मंजूर बचाओ तहरीक, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में बैठ के सुनने वाली मौजूद दफ्तरानी मिलत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी गुफ्तगू का आगाज अशार की जबान में यूं कहूंगा कि वक्त सितम मुझे सहने नहीं देते, वक्त सितम मुझे सहने नहीं देते, मेरे ख्यालात मुझे खामोश रहने नहीं देते, दौर सितम मेरी जबान काट रहा है, जालिम और हक की बात भी कहने नहीं देते। वक्त सितम मुझे सहने नहीं देते, मेरे ख्यालात मुझे खामोश रहने नहीं देते, दौर सितम मेरी जबान काट रहा है, जालिम और हक की बात भी कहने नहीं देते। जलसा ताज़ियत बगमन पहली बरसी सदर मंजूर बचाओ तहरीक डॉक्टर ख़ायम खान के नवान से जलसा मुनक़िद किया गया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 1 साल का अरसा गुजर गया, आपके मेरे हर दिल अजीज कायद जनाब डॉक्टर ख़ायम खान साहब हमारे दरमियान में नहीं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए उनके मग़फ़िरत के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता करे। अब रही बात डॉक्टर ख़ायम खान साहब के तालीमात के पेश नजर, यही कहूंगा कि एक सबक डॉक्टर ख़ायम खान साहब ने जाते जाते तहरीक और तहरीक के वर्करों को ये बताते गए कि शाहे सरो सामान बेसरो सामानी की हालत में है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखना चाहिए। मेरी मुराद, कहने वाले कहते हैं कि 99 का इलेक्शन हारने के बाद तहरीक खत्म हो गई, 4 का इलेक्शन हारे उसके बाद कहा कि तहरीक खत्म हो गई, 9 का इलेक्शन हारने के बाद कहे कि तहरीक खत्म हो गई, 14 का इलेक्शन हारने के बाद कहे कि तहरीक खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक का जहां जलसा होता है, लाखों की हजारों की पब्लिक जमा होती है। इंशाअल्लाह ताला हम ये आने वाले इंतखाबात में आपको बताएंगे। सवाल ये है कि कहने वाले कहते हैं कि मजलिस बचाओ तहरीक में आप एक कारपोरेटर भी नहीं रहा। अरे तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम्हारे पास MP है, MLA है, तुम्हारा सारा सिस्टम जो काम नहीं करता वो हमारा कारपोरेटर काम करके निकलता है। और कहना यही चाहता हूं, बोलने वाले बहुत, इनके एजेंट यही कहते कि भाई तहरीक छोड़ दो, तहरीक में कुछ बाकी नहीं रहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले हालात में इंशाअल्लाह ताला तहरीक अपने मकसद में कायम होगी। अगर तहरीक का जिहाद, मजलिस बचाओ तहरीक का जिहाद 2019 के इंतखाबात में कामयाब होगा तो 12% रिजर्वेशन से लेकर औकात की जायदाद हलक में उंगली डाल डाल कर 1-1 रुपए का हिस्सा हम लेकर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज असेंबली में BC कमीशन 12% रिजर्वेशन का भीख दे रहा। भाई अरे मेरे 5 लाख करोड़ का असासा मेरे असलाफ ने मेरे लिए जमा करके दिया, उस असासे का मेरे नाम करो, तुम क्या मुझको रिजर्वेशन दोगे? मैं खुद तुमको मजलूम मुसलमानों का सदका दूंगा। आज मेरी जमीन पर, मेरे असासों पर तुम कब्जा डालकर मुझको ही ये कह रहे हो कि तुम्हारा कोई हक नहीं। अरे हैदराबाद की सरजमीन को हमने 4 मीनार की खूबसूरती दी, इस हैदराबाद की सरजमीन को हमने मक्का मस्जिद दिया, सागर जंग म्यूजियम दिया, पब्लिक गार्डन दिया, हाजोस दिया, ऐसा मोली खवाई, गोल गुंडा खिला दिया। और फिर कहा जाता है कि इस हैदराबाद में हम मुसलमानों ने कुछ नहीं दिया और 12% रिजर्वेशन हमको नहीं मिलेगा। अरे बीजेपी के MLA ठहरकर असेंबली में कह रहे हैं कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक वक्त था कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए हिंदुस्तान में 13,000 मुसलमान उलमा की शक्ल में इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, तो यही RSS के लोग थे, यही बजरंग दल के लोग थे जो हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ एक मुहिम चलाई और RSS तंजीम को कायम किया। उस वक्त कहने वाले कहे कि हिंदुस्तान को आजाद नहीं होना चाहिए, RSS और बीजेपी अंग्रेजों के एजेंट
हम मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत मुल्क बनाया। और फिर कहा जाता है कि इस मुल्क में मुसलमान टेररिस्ट, इस मुल्क में हम देशद्रोही, इस मुल्क में हम वतन दुश्मन, इस मुल्क में हम फंडामेंटलिस्ट मेंटलिस्ट। तो मैं ये सवाल करना चाहूँ, इस हिंदुस्तान को ताजमहल दिया, कुतुब मीनार की बुलंदी दी, अरे इस हिंदुस्तान को सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटी किसी ने दी तो वो मैंने दी, मेरा इस्लाफ ने दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन है वो माइका लाल जो हमको रिजर्वेशन देने से रोकना चाहता है? कौन है? जलसा ताजियत तफसील में जाना नहीं चाहता। और भी मुखरिर है, यही कहना चाहूंगा कि हालात की नजाकत तो समझिए, जब तक आप कोई चीज की तहकीक नहीं करते, उस चीज को हासिल नहीं करते। आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ताला मजलिस बचाओ तहरीक अपने मकसद में खाम होगी। तो मजलिस बचाओ तहरीक का सबसे पहला मकसद यही रहेगा कि औकाफ की जायदाद जितनी भी जालिम लोगों ने कब्जा करके रखी है, एक एक रुपये का हिसाब हल्लक में उंगली डालकर मजलिस बचाओ तहरीक लेगी। औकाफ का मसला आज कहना नहीं चाहता, लेकिन कहूंगा जरूर। हुसैन शाह वाली की दरगाह, बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, यहीं से 10 कदम दूर पर दरगाह मीन मोइन शूब की दरगाह, उसकी जमीन कोई पूरा वक्फ का सिस्टम फेल हो गया। मिल्लत के दावेदार, इत्तेहाद के दावेदार कहाँ है पूछना चाहता हूँ, कहाँ है? अरे 2014 के इंतखाबात में आपने नहीं देखा कि किस तरह से हमने जालिम हुक्मरानों का बाजा बजा दिया था, गली गली फिराया। इंशाअल्लाह आने वाले हालात में इनको गली गली फिराएंगे इंशाअल्लाह ताला, और मजलिस बचाओ तहरीक जरूर कामयाब होगी। मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि तहरीक से वाबिस्ता हो, तहरीक से वाबिस्ता हो। किसी शायर ने कहा था कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, सवाल बहुत करता है, रात के अंधेरे से तो जीत नहीं सकता ये चिराग, कम से कम रात का नुकसान तो बहुत करता है। मेरी मुराद ये है कि हम मुट्ठी भर है, लेकिन बहुत नुकसान होता है जब हम इंतखाबात लड़ते हैं। अब कहने वाले कहे कि 5 साल में एक बार तहरीक हमारे दरमियान में आती। समंदर में जब सैलाब आता है तो समंदर खामोश होता है, तहरीक की खामोशी एक बड़े इनकलाब की तरफ इशारा दे रही है। इंशाअल्लाह ताला वो बड़ा इनकलाब 2019 के इंतखाबात में हम लाएंगे। कुछ ही दिन पहले डीसीपी साउथ जोन साहब सत्यनारायण साहब ने 18 फाइनेंसर, 18 सूदखोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 17 का ताल्लुक आपके असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी की जमात के लोग, वो 17 फाइनेंसर में से थे। अगर ये बात गलत है झुटलाओ मुझको आकर, चैलेंज के साथ चैलेंज करो। सूदखोर मजलिस में, गुंडा मजलिस में, रॉडी शीटर मजलिस में, क्या इसीलिए कायदे मिल्लत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया था? क्या इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक रक्षा चलाने वाले बंडी ढकल कर अपनी बंडी को ढकल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बना? ये मजलूम मुसलमानों का कारनामा है कि आज तुमको इख्तियार मिला, आज तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो। आ जाओ तवात पट्टा, याकूतपुरा, हाफिज बाबा नगर, कई ऐसे मोहल्ले हैं, जंगलमेट हो, यादियाबाद में और कई मसाइल है, हल करने की बात नहीं की जाती। मैं इस्तकबाल करूंगा जनाब, इस बात की इस्लाम इजाजत नहीं देता। अगर हक पर है तो सीना तोड़ करो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे मकसद में जरूर कामयाब करेगा।